इस वक्त ये बैटरी को 6.2 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। अब ये सारी मशीन आप देखें यहाँ पे पैकिंग हो रही है। और बढ़ता जा रहा है, ये आरपीएम बढ़ रहे हैं। बर्न है। ऑटोमेटिक सारी सिस्टम है यहाँ पे। क्या इसके अंदर रन आउट आ रहा है, इस पॉकेट में चेन इसकी जंप कर रही है कोई। हाँ जो है ना, ये इसकी असम्बलिंग हो रही है। ये असम्बलिंग लाइन हमारे पास कार्बोरेटर की है। गारंटेड होता है कि ये हर तरफ से बैलेंस बताएगा। हाँ जी, ये बिल्कुल ये 39 HRC जो है इसकी हार्डनेस आई तो है। इसका स्पार्क क्या आ रहा है, ठीक ये है। देखना होता है कि इसका स्पार्क कंटिन्यू है नहीं ठीक है सर, है। अब ये QR आप देखें। प्लग कर रहे हैं ये। स्पार्क दिखा रहा है ओके। और इसका मतलब है कि ये ओके है। अब हमारा ये part। भी एक मशीन है जिसके ऊपर डायरेक्ट QR हो रहा है। Don't forget to subscribe. क्योंकि ये हमारा मेन वेयर हाउस है। मेन वेयर हाउस हाँ जी, यहाँ पे हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग के ऑफिस है। यहाँ ठीक है। हमारा डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग जो है ओके। फरहान साहब भी जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक और है। जो यानी सेल्स का और मार्केटिंग का और क्लेम का, ये सारे डिपार्ट हमारे यहाँ मौजूद हैं। माल सारा यहाँ पे आके स्टोर होता है और फिर उसके बाद यहाँ से सेल होता है मार्केट के लिए। जबरदस्त हो गया। देख लेते हैं। ठीक है, अभी चलें दोस्तों अंदर जाके और देखते हैं। Test bench of rectifier. और ये हमने इसको आरपीएम दिया, मैक्सिमम आरपीएम के ऊपर चला जाएगा। बाइक जिस पे चल रही होती है। ठीक है। हमने इसको लोड दिया, लोड देने के बाद ये हमको बता रहा है कि इस वक्त ये बैटरी को 6.2 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। 12 वोल्ट हेडलाइट को कर रहा है और चार्जिंग के 1 एम्पेयर कर रहा है। जब बैटरी इसके साथ अटैच्ड होगी तो 13.5 के ऊपर चला जाएगा और बैटरी को कंटिन्यू देगा। इसके बाद हमने इसका लोड बंद किया और दूसरा पीस हमने उठाया। ठीक है। उसके बाद हमने वो लगाना है। तो जब हमने उसको लगाया 3000 आरपीएम से ऊपर है, इस वक्त भी 21 वोल्ट दे रहा है, 5.9 वोल्ट दे रहा है। अब जैसे ही मैंने इसको ऑपरेट किया तो ऑपरेट करने के बाद ये 3000 आरपीएम पे 7.46 ये वो दे रहा है, आपको वोल्टेज दे रहा है। ओके। और 16 जो है ये हेडलाइट को दे रहा है। इसका मतलब ये हेडलाइट के ऊपर रिजेक्ट है। चेक है मतलब ये हेडलाइट का बल्ब को उड़ा देगा। बल्ब को उड़ा देगा, बैटरी को overcharge करेगा। ओवर चार्ज कर रहा है जी रेक्टिफायर। हाँ जी। ओके, यानी कि ये छोटी छोटी चीजें बाइक के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, Test bench of CDI unit. अब ये स्पार्क बढ़ता जा रहा है, ये आरपीएम बढ़ रहे आरपीएम हैं। बर्न है हाँ, और मैक्सिमम आरपीएम पे चल चुका है। ठीक इस है। वक्त गाड़ी 3500 आरपीएम से ऊपर जा चुकी है, ओके। जो कि मीटर भी अब इसके हाई वोल्टेज की वजह से इसको शो नहीं कर पा रहा है ना। ठीक है, ठीक है। ये स्पार्क पूरा काम कर रहे हैं। स्पार्क पूरा कंटिन्यू काम कर रहा जबरदस्त हो गया। है। Sprock kit testing machine. इसके अंदर फिटिंग की और फिर हमने इसको ऑन किया। अभी ये स्लो चल रही है, हम स्लो पे देख रहे हैं इसको कि ये क्या इसके अंदर रन आउट आ रहा है। इस पॉकेट में चेन उसकी जंप कर रही है, कोई ठीक नॉइज है। दे रही है। सही है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आरपीएम बढ़ा रहे हैं, जिस तरह बाइक की स्पीड बढ़ती है उस तरह ये इस वक्त जा चुकी है तकरीबन 3000 आरपीएम के ऊपर, जिस पर Okay. बाइक मैक्सिमम चल रही होती है। तो इसमें किसी किस्म का कोई जंप नहीं है, किसी किस्म की कोई एबनॉर्मल नॉइस नहीं है। ठीक है। और यही हमें बताता है कि अगर कोई आवाज इसमें आ रही है या कोई जंप कर रही है ठीक है। तो पॉकेट में कोई एबनॉर्मलिटी है। ओके, ठीक है, इसको हम इस तरह चेक कर रहे हैं। ये ओके है। जी ओके, ठीक है। गुड। Surface table. सरफेस टेबल है, ये ग्रेनाइट सरफेस टेबल। ठीक ये है। हमने ये इंपोर्ट किया हुआ है खास तौर पे चीजों का बैलेंस चेक करने अच्छा, के ये लिए। भी इम्पोर्टेड बाइक से हाँ हुआ जी, है। हाँ जी बिल्कुल। जबरदस्त इसके यार। लिए ये है कि ये हमें ये क्वालिटी चेक करनी होती ठीक है, है। इसका बैलेंस चेक करना है। किसी भी चीज का बैलेंस, जैसे पॉकेट है, ठीक है। ये बैलेंस चेक करने वाला पार्ट है। ओके। तो हम इसका बैलेंस चेक करने के लिए इस पे गारंटेड होता है कि ये हर तरफ से बैलेंस बताएगा। हम्म। अगर पार्ट के अंदर कोई मसला होगा तो ये बताएगा कि नहीं, ये पार्ट ठीक नहीं। ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके आ रहा है। हाँ जी, ये बिल्कुल हो क्या आ रहा ये है, सब तरफ से बराबर सब है। तरफ से भरा है। दूसरा है कि फिलर गेज होता है, ये फिलर गेज से भी आप हम लगा के देख सकते हैं हाँ। कि ये बिल्कुल बराबर है टॉलरेंस में। जैसे है। ये इसकी अंडर टॉलरेंस गेज है। ओके, तो अभी हम देखते हैं। अगर ये नीचे चला जाएगा समझ लीजिए हाँ इसमें जी। बैलेंस नहीं है। ये सब जगह से इस वक्त नहीं जा रहा, सही, जबरदस्त हो गया। लेकिन अगर ये कहीं से अंदर जाता है तो ये टॉलरेंस है। Hardness testing machine. ये एहसन भाई, अब ये मशीन कहाँ पे यूज हो रही है? अच्छा, ये जो भी पार्ट हमारे हार्डनेस टेस्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है किसी भी ठीक पार्ट है। के लिए। अब जैसे ये पार्ट है, इसके अंदर इसकी हमें हार्डनेस चेक करनी है, ठीक तो है। ये इस मशीन के ऊपर चेक होगी। चेक ये करवा के गियर दिखाएं है। जरा हाँ जी, दोस्तों को। बिल्कुल बिल्कुल चेक करवा देता हूँ मैं। हाँ जी, ये बिल्कुल ये 39 HRC जो है इसकी हार्डनेस आई है ओके, हमें। ठीक ठीक है है। जी, ये इसका रिजल्ट है। ये ओके है। हाँ जी, ये ओके। Test bench of ignition coil. जी सर, ये कहाँ पे आप चेक हो रही, क्या चीज चेक कर रहे हैं? ये हमारा स्पार्क प्लग है ओके। और ये उसकी टेस्टिंग जो है मीटर है,
लगाएं तो जरा, इसको इसमें हम चेक करवाएं। इसको लगाते हैं और यहाँ से इसको जब देख ऑपरेट करते हैं तो इसका स्पार्क क्या आ रहा है ठीक ये है। देखना होता है कि इसका स्पार्क कंटिन्यू है नहीं है या मिसिंग कर रहा है। तो ओके, स्पार्क इस वक्त ओके बता रहा है तो ये हमारा पार्ट जो है ओके है, ये जाने के लिए तैयार है। ये जाने के लिए ठीक तैयारी है, हो। सही है। ठीक है सर। और ये मशीन कहाँ पे यूज़ हो रही है? ये मशीन हमारी इग्निशन कॉइल के लिए यूज हो रही है हाँ हाँ, जो कि करंट देता है क्या कहते हैं स्पार्क प्लग को गाड़ी चलते हुए। ठीक है। तो इसके लिए हम इसको जब चेक करते हैं तो ये इस वक्त आरपीएम है इसके मिनिमम आरपीएम के ऊपर इसको हम चेक करते हैं ताकि इनिशियली जो भी करंट जनरेट कर रहा है हम्म, या मिसिंग कर रहा है वो हमें बता सके। ठीक है। तो ये इस वक्त यहाँ पर स्पार्क दिखा रहा है ठीक है, हमें। ये स्पार्क मेरा कैमरा में दिखाएगा, अंदर स्पार्क ठीक है, प्लग कर रहा तो है। ये स्पार्क दिखा रहा है ओके, और इसका मतलब है कि ये ओके है हमारा पार्ट। ठीक है। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू कुछ टाइम देख के चेक कर रहे होते हैं, आरपीएम को चेक कर रहे होते हैं, आरपीएम सही बता रहा है, ये सही बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पार्ट हमारा ओके है, ये डिस्पैच होने के लिए ये रेडी है। डिस्पैच होने के लिए रेडी है। ठीक है। Information Technology Department. अच्छा फैजल भाई, अब ये एक हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड आइटम ना, यानी जैसे कि ये क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड हम हमारे हमारे हर पार्ट के ऊपर होता है जो कि एक मैकेनिक उसको स्कैन करता है, वो इस क्यूआर से पता लगा सकता है कि ये पार्ट क्राउन लिफान का सीआरएलएफ का ओरिजिनल पार्ट है या नहीं। ठीक है। और फिर उसके बाद उस क्यूआर के से हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाता है कि ये पार्ट हमारा कितना इस्तेमाल हो रहा है, और पूरी डिटेल उस मैकेनिक की या उस रिटेलर की भी आ जाती है, इस रिटेलर से उसने ये पार्ट परचेज किया है। ठीक है। ठीक है सर, अब ये क्यूआर आप देखें, ओके, ये हर पार्ट के ऊपर ये एक ये स्टिकर लगा हर हुआ है। पार्ट के ऊपर ये क्यूआर लगा हुआ है। उसको स्कैन करें और उसको पता स्कैन लगा करेगा लेगा कि मैकेनिक। हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट है कि नहीं। ये और कस्टमर के लिए है, हाँ जी कस्टमर के बिल्कुल, लिए। ये एंड यूजर जो मैकेनिक है हमारा, ये उसके लिए, और कंज्यूमर के लिए इसमें ये एक एप्लीकेशन है हमारी क्राउन चेक। ठीक तो है। क्राउन चेक से पता कर सकता है कि ये क्राउन का ओरिजिनल पार्ट उस मैकेनिक ने उसकी गाड़ी में लगाया है या नहीं। नहीं, जबरदस्त। तो इसलिए कहते हैं कि खरीद रहे हैं तो भाई क्राउन के पार्ट्स हाँ खरीदे जी, हैं आप। ओरिजिनल पार्ट की निशानी एक ये भी ठीक है। दूसरी कंपनी वगैरह लगाते हैं, ये कि नहीं नहीं लगाते? नहीं, ये क्यूआर दूसरी किसी कंपनी में नहीं है, ये हमारी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्राउन का क्राउन काम के है। पास ही है। क्योंकि मसला है कि ये क्राउन का 2 नंबर पार्ट मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा था, सही सही तो सही। उसके लिए हमने ये तोड़ एक निकाला है कि हमने अपना क्यूआर लगा दिया हर पार्ट के ऊपर, अब बस ओके। को स्कैन करें और पता कर लें कि ओरिजिनल है या नहीं। Packing Department. तो अनपैक माल हमारा आ रहा होता है, कुछ आइटम हमारे अनपैक आ रहे होते हैं, ठीक है। वेंडर के पास फैसिलिटी नहीं होती ओके। या कोई ऐसी बात होती है, तो उसको हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। अब ये सबसे पहले जो मार्क अगर किसी पार्ट पे नहीं है तो यहाँ पे मार्क लग रहा है। ठीक है, स्टैंप लग रही है इसके हाँ ऊपर। जी, सीआरएलएफ का मार्क ओके, हो गया। ठीक है। जो क्वालिटी से पास होके पार्ट आया है हाँ हाँ, वो यहाँ पे वो marking यहाँ पे हुआ है। आएगा। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद यहाँ पे ये पैकिंग का काम चल रहा है। ठीक है। ये अब ये सारी मशीन आप देखें यहाँ पे पैकिंग हो रही है। इतनी जबरदस्त। केस पैकिंग प्रोसेस आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये मतलब यूनिट आपका पैकिंग है। हाँ जी, ये पूरा डिपार्ट हमारा पैकिंग डिपार्ट है। पैकिंग यहाँ पे होके नीचे वेयर हाउस में जाएगा जो कि डिस्पैच होने के लिए जाएगा। ठीक है। और ये मशीनरी देख रहे हैं, हैवी किस्म की मशीनरी लगी हुई है यहाँ पे पैकिंग के लिए। ये कन्वेयर है, ये चल रहा है ऐसे ही। ये कन्वेयर एक चल रहा है, ऑटोमेटिक सारी सिस्टम है यहाँ पे। इंस्पेक्शन के बाद फिर उसके बाद ये पार्ट पैक हो रहे हैं। ठीक है। सारी पैकिंग का यहाँ पे काम चल रहा है। अब इसमें एक स्पेशल चीज भी मैं आपको दिखा दूं। एक आपने देखा ये वाला क्यूआर, हाँ, जो कि ये स्टिकर क्यूआर, ये क्यूआर लग रहे हैं यहाँ पे पार्ट ठीक पे। है। और पार्ट्स दिखाएं जिसपे लग रहा है। ठीक है। ये देखें, ये हमारे इस तरह से बॉक्सेस के ऊपर ये क्यूआर लगे हुए होते हैं ओके। ताकि ये चेक कर सके कंज्यूमर के ये क्राउन का ओरिजिनल पार्ट है या नहीं। अगर हमारी कोई स्कीम आती है तो वो आईटी के थ्रू इस क्यूआर से ही आती है। ठीक है। जो 2 नंबर माल होगा उस पर ये नहीं लगा होगा। अगर वो लगा हुआ भी होगा तो वो उससे पकड़ा जाएगा कि ये 2 नंबर स्कैन है। अब ये भी एक मशीन है जिसके ऊपर डायरेक्ट क्यूआर हो रहा है पैकिंग के ऊपर, क्योंकि ठीक कुछ है। पार्ट होते हैं पॉलीबैग आइटम है, उसके पॉलीबैग के ऊपर डायरेक्ट क्यूआर हो रहा है। पहले हम स्टिकर लगाते थे लेकिन ठीक है। इसके अंदर हमने ये क्यूआर लगाना शुरू कर दिया है। अब जैसे कि आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये क्यूआर भी लगा हुआ है, पार्ट का नाम भी है, ठीक। पार्ट का मॉडल भी है, ये सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि ये सेपरेट जो पैकिंग होती है हमारी, उसके ऊपर क्यूआर यहाँ इस तरह से लग रहा है। और ये जो मशीन है हमारी, ये जो रोल में चल रही होती है हमारी ठीक है। मशीन पैकिंग के ऊपर, ओके। ये रोल वाले आइटम्स के ऊपर यहाँ क्यूआर लग रहा है। सही। ये भी एक मशीन हमने यहाँ पे ली है। अब इसके ऊपर ये रोल बने हुए, इन रोलों के ऊपर क्यूआर लग चुका है। ठीक है, ये पैकिंग के लिए तैयार है अभी। हाँ जी, अब ये पैकिंग के लिए जाएगा वहाँ मशीनों पे और उसके बाद ये माल पार्ट्स पैक हो। इसमें पैक हो। हाँ जी। ठीक है।
जिसको कहते हैं हम बाइक का दिल, कार्बोरेटर। हाँ जी। अब इसके बारे में बताएं, ये कैसे तैयार हो रहा है? अच्छा, यहाँ जो है ना, ये इसकी असम्बलिंग हो रही है। ये असम्बलिंग लाइन हमारे पास कार्बोरेटर की है। ठीक ये है। सीबीयू कंडीशन में हमारे पास आता है। हाँ हाँ इसकी असम्बली होती है, असम्बली के बाद इसकी इंस्पेक्शन होती है, चेकिंग होती है, देन पैक होके ये मार्केट में जाता है ठीक ना। है। ये मुकम्मल कन्वेयर चाह रहा है, इसमें मुकम्मल हाँ, लाइन ये क्या रही मुकम्मल है? ही यहाँ से चेन इसकी स्टार्ट है। वो हर स्टेप के ऊपर मुख्तलिफ पार्ट्स इसमें लग रहे हैं। ठीक है। ओके। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आके मुकम्मल हो जाता है। हाँ जी, मुकम्मल हो गया यहाँ पे आके। मेरे व्यूअर्स जो क्लोज से देखना चाहते हैं, इसकी क्वालिटी स्टैम्प लगी हुई है, हाँ जी, Crown। CRLF की स्टैम्प सब पे ठीक है। मिलेगी। और देखें ज़रा दोस्तों, अगर अच्छी बाइक चाहिए, अच्छी बाइक की परफॉर्मेंस चाहिए, तो सिर्फ क्राउन के पार्ट्स लगाए। ये इसकी एक इंस्पेक्शन है। यहाँ पे इसकी टेस्टिंग होती है कि ये ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, ओके। ये कहीं से लीकेज तो नहीं है, इसके ठीक अंदर है। पेट्रोल ज़ाया तो नहीं हो रहा। इस तरह से इसकी चेकिंग हो जाती है। सही है। उसके बाद ये पैकिंग की तरफ आ जाता है। ठीक है। यहाँ ये पैक हो जाता है माल। यहाँ पे पैक होगी, डिब्बे में पैक हाँ होके जी, ये डब्बे में ये आ जाता है। डिस्पैच होने के लिए रेडी है। हाँ जी, ठीक बिल्कुल। है। ये इसके जो इसीलिए जो है ना, इन सारे मामलात की वजह से ही हम हाँ। कहते हैं कि जी दूसरे ब्रांड में और हमें ये फ़र्क है। सही है। क्वालिटी का जो फ़र्क है, यही फ़र्क है। क्योंकि दोस्तों हमने एक एक चीज मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकिंग तक विजिट कराया, कोई लुपी छुपी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ यार आपके सामने है। कोई कंपनी इस तरह नहीं दिखाएगी, ना ही दिखाने की इजाजत देगी। ये सिर्फ दिखा रही है क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनी। तो भाई बेफिक्र हो गया यार, यूज करें, पार्ट्स लेने के और अपनी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ाएं। जैसा कि आपने देखा, अभी ये गियर की सारी चेकिंग वगैरह वहाँ पे आपने पहले देखी है। ठीक है। उसके बाद ये गियर सारे चेक होने के बाद एक ट्रांसमिशन असेंबली हमारी बनती है। ओके। तो ये ट्रांसमिशन असेंबली यहाँ इस लाइन के ऊपर असेंबल्ड हो रही है। यहाँ पे लड़के इसको मजीद चेक कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे भी ये कोई पार्ट में कोई मसला देखते हैं, ठीक है। इस पे ऑनलाइन रिजेक्शन भी ये निकाल देते हैं। ओके। अब ये देखिए, ये छोटी सी चीज है, ये इसको कॉपर छल्ला वाला। बोलते हैं, और ये कॉपर में है। ठीक है। इससे बढ़ गई और क्वालिटी आपको क्या दिखाएं, ये देखें, बेहतरीन चीज है। यहीं से पता चल जाता है क्वालिटी का, तो क्वालिटी हम क्या दे रहे हैं। ठीक है। इसमें ऑयलिंग खास तौर पे हम इसके अंदर ये ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसको ऑयल डीप कर देते हैं ताकि ठीक है। इसमें रस्ट का या इसके अंदर जाम होने का कोई खतरा किसी भी किस्म का ठीक ना है। आए। कस्टमर को हमेशा हाँ एक जी, अच्छी पैकिंग अच्छी से प्रोडक्ट मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी इंस्पेक्शन हाथ के हाथ, ये ऑलरेडी ये इंस्पेक्ट हुए ये गेयर्स यहाँ आए हैं, लेकिन इसको यहाँ मजीद इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं लड़के के, इसके अंदर कोई मसला ना रहे। ना ठीक रहे। है। उसके बाद ये पैकिंग है। ओके। ये ट्रांसमिशन की पैकिंग है। यहाँ ये आगे पैक होके अब ये माल रेडी है। सही है। ये ऐसे भाई, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ अब ये पैकिंग से पहले यही QR कोड यहाँ पे लग रहा है। ठीक है। जो माल पैक हो रहा है फाइनल, इसके ऊपर ये QR लगेगा और उसके बाद ये फाइनल पैक हो जाएगा। सही है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट, छोटी सी प्रोडक्ट QR के बगैर नहीं है। जी बिल्कुल, QR के बगैर इसलिए नहीं है कि ताकि किसी भी कस्टमर को अगर कोई कंप्लेंट आए तो फौरन चेक कर सकता है ये क्राउन का ओरिजिनल पार्ट है या नहीं है, ताकि अगर ओरिजिनल पार्ट में कोई कंप्लेंट है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। ओके, हो गया। ये सब इंस्पेक्शन हुए हुए पार्ट हैं जो यहाँ आके फाइनल पैक हो रहे हैं और उनके ऊपर QR लग रहे हैं। Claim Department. मैं आपको जिस डिपार्टमेंट लेके जा रहा हूँ ना, ये है कंपनी का लॉस। यानी ये कंपनी लॉस कर रही होती है सिर्फ अपने कस्टमर को खुश करने के लिए कि जी आप ठीक हैं, आप ठीक ठीक है। है। हमारी ये है क्लेम डिपार्टमेंट। कस्टमर खुश है तो हम खुश है। हाँ जी, पार्ट की कंप्लेन नहीं होती, हाँ। लेकिन फिर भी हमारा ये उसूल एक ये है कंपनी का, CRLF का, कि हम कस्टमर से सवाल जवाब नहीं करते। हम ठीक सबसे है। पहले तो उसको क्लेम दे देते हैं। ओके। क्लेम देने के बाद वो पार्ट जब यहाँ आता है, यहाँ हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं कि वाकई हमारे पार्ट में कंप्लेन है, क्लेम है, या उसकी कोई और मिस्टेक है, मैकेनिक की गलती है, कोई ठीक और है। पार्ट खराब होता है। अब जैसे गुटका कॉइल है। ओके। अब ये गुटका कॉइल है, जैसे गुटका कॉइल दिखाना बेटा, ये हमारे पास क्लेम में आ गई है। सही है। अब ये गुटका कॉइल किस वजह से आई है कि ये टूट गया, डैमेज है। ये डैमेज हो गया। ठीक है। ठीक है अब ना। ये नहीं पता लगाएंगे डैमेज किससे हुई है, हाँ कस्टमर जी। खुद की है, खुद पैकिंग में हुई उसकी है, गलती से हो गई, किस वजह से हो गई, हाँ। लेकिन ये क्लेम हमने, कंपनी ने क्लेम दे दिया। ओके, हो गया ये। हाँ जी, ये क्लेम हमने कस्टमर को अपने दे दिया। ठीक अब है। इसको बेयर करेगी CRLF, सही। यानी ठीक हम है। अपना लॉस करेंगे। ठीक ये है। भी कोई दूसरी कंपनी नहीं कर रही होती। हम बेहतरीन। कभी भी सवाल नहीं करते किसी कंपनी से। अच्छा, ये सारा सामान जितना भी आया हुआ है सारा, ये क्लेम अब चेक हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रही है यहाँ पे कि ये आया पार्ट की गलती है या है। कोई मैकेनिक की ये शॉक गलती है, दिखाएं क्या जरा। है। अब जिसको ये हमें ये नहीं चीज़ पता claim ये है। कितने दिन चला हुआ है। हाँ, लेकिन हम सही, कस्टमर सही, की सही। जबान पे हमें भरोसा करते हुए कि वो कस्टमर का कहना है कि ये
ज्यादा दिन कम दिन चला हुआ है ठीक और है। कम दिन में ये खराब हो गया, ठीक है। तो हम ये कस्टमर को पूरा एक शॉक क्लेम में दे देते हैं। हम ओके। उससे सवाल नहीं करते ठीक कि ये ठीक, पार्ट हमारा जबरदस्त। ठीक ये है। ले भाई, पकड़े इसको। और उसके बाद ये अब ये एक क्लच हाउसिंग है CG112, ये पैक है। ठीक है, खुला हुआ अब नहीं है हाँ ये? जी, अब इसके अंदर ये इसकी एक टांग टूटी हुई है, हाँ हाँ हाँ, ठीक लेकिन है। अब ये किस वजह से टूटी है हमें नहीं पता, सही है। लेकिन हम कस्टमर को पूरा क्लेम देते हैं। वो उसको नया पीस मिल गया है। ये गेयर ड्रम है, ठीक है। इसमें भी यही मसला है कि ये टूटा हुआ है। टूटा हुआ, ये देखे, मेरी ऑडियंस देख रही है, ये टूटा हुआ है। ठीक है, ये नहीं पता किस लेकिन- वजह से टूटा है। हाँ जी, अब ये किससे गिरा है, मैकेनिक ने मैकेनिक तोड़ा है, कस्टमर ने खुद तोड़ा है, ये नहीं पता। ये हमें नहीं पता, लेकिन हम क्लेम कर लिया बगैर इसका। किसी सवाल के हम अपने कस्टमर को क्लेम दे देते हैं। ये हमारा क्लेम डिपार्ट का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, ये भी जो मैंने आपको बताया था, ये सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ठीक है। अब यहाँ सारा काम सॉफ्टवेयर बेस्ड हो रहा है, ओके। यानी जो भी क्लेम आता है वो कहाँ से आता है, किस तरह से आता है। LCS लेपर्ड सर्विस कोरियर से हमारे पास पार्ट आता है। ठीक है। यानी कंज्यूमर को कुछ नहीं करना, वो सिर्फ उसको एक फ़ोन करना है, ये हमारे इस डिपार्टमेंट और हमारी ऐप के ऊपर वो क्लेम उसको फिल करना है। उसके बाद उसका जो क्लेम का जो पार्ट है वो वहाँ से उड़ जाएगा, उसकी शॉप से हम तक पहुँच जाएगा। वो सारी चीज़ें कंपनी बेयर कर रही होगी। जबरदस्त। ठीक और है। उसका जो क्लेम बनेगा, क्लेम की रिपोर्ट यहाँ बनेगी, उसके जितने भी पार्ट ही क्लेम के हैं वो सब कंपनी उसको क्लेम में दे देगी, यानी उसके लेजर में से काट देगी या उस पार्ट के बदले उसे पार्ट दे देगी। ठीक है। अच्छा जी, असद भाई क्लेम ये किस तरह होगी? अगर कस्टमर के पास, जैसे कि ये प्रोडक्ट है, जी, ठीक जी। है, मैं उठाता हूँ, कस्टमर ने पैक से खोला, ये चीज़ नहीं सही निकली, अब वो कहाँ पे क्लेम करेगा? कस्टमर ने जिस शॉप से भी खरीदे ना, जिस रिटेल शॉप से भी खरीदा, वो वहां जाएगा, ठीक वो है। कहेगा जी ये पार्ट CRLF का है हाँ हाँ, और ये खराब हो गया, आपसे लेके गया हूँ मैं। आपसे मैं लेके गया हूँ। ठीक है। वो उस रिटेलर ने सिर्फ इसको इतना देखना है कि इसके ऊपर CRLF का मार्क है, सही जो कि है। यही प्रैक्टिस है। वो देखता है हाँ, हाँ जी CRLF के मार्के वाली है, ठीक है। वो कहता है ठीक है जनाब, बस ये आपका क्लेम है। वो ये रखेगा और उसको नया पीस दे देगा। अच्छा, क्योंकि वो उस- शॉप वाला, सॉरी, शॉप वाला ये नहीं पूछेगा ये सर ये आप कब लेके गए थे? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी इसके ऊपर डेट डली हुई होती है। ठीक है। एक तो वो डेट भी देख लेता है, लेकिन हमारी कंपनी की तरफ से भी उसे ये है कि आप क्लेम दे दें। चाहे वो महीना पहले हाँ लेके जी, गया है, महीना पहले लेके उसने खुद गया है। जानबूझ के तोड़ी है, हाँ जी, हम मतलब ये वो सवाल क्लेम में शामिल हो जाएगा? हम उसको क्लेम ले लेते हैं। जबरदस्त भाई, ये देख लें जरा। जी बिल्कुल। जबरदस्त। मैकेनिक भाई को या आगे जो एंड कंज्यूमर है उसको हमारी तरफ से, CRLF की तरफ से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं होगी। यही है गारंटी। इसीलिए हम, और क्वालिटी वगैरह आपने देखी है किस तरह से हम बना रहे हैं, किस तरह बिल्कुल, से बिल्कुल। इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए हम खुल के अपने पार्ट की गारंटी देते हैं। फैसल भाई, एक बात मैं और यहाँ पे ऐड करता चलूं, हम ठीक है। सिर्फ क्लेम ही नहीं ले रहे होते, बल्कि अगर किसी कस्टमर ने कोई ऐसा माल है जो उसके पास सेल नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो हमें रिटर्न करना चाहता है, तो अच्छा। हमारी कंपनी वो पार्ट भी ले लेती है, यानी बिका हुआ माल हम वापस ले लेते हैं। रिटर्न कर लेते हैं, जो कि कोई कोई- कंपनी नहीं करती। कोई उनका कंपनी- काम है भाई ये इथों कड्डो बाहर, तो बस है ਤੁਹਾਡਾ, ये साडा नहीं है। नहीं, ये हमारी जबरदस्त। पॉलिसी नहीं है। या इसी क्लेम डिपार्टमेंट वो सेल रिटर्न का हमारा माल आता है, हम उसको चेक करते हैं, हाँ जी ये सेल रिटर्न है, पैक माल है, कोई कंप्लेन की वजह से नहीं है, सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है या ठीक है। कस्टमर रिटर्न करना चाहता है, तो हम उसको उतने ही पैसों में रिटर्न ले लेते हैं जितने कोई पैसों में कटौती नहीं उसने होगी। परचेज किया हुआ होगा। जबरदस्त यार, क्राउन की जितनी तारीफ की जाए कम है यार। अभी भी आप नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? छोड़ दे दूसरी कंपनियों को, क्राउन में आए। तो इसी तरह ये कि जब हमारे पास पार्सल आ जाते हैं सारे कस्टमर्स के, तो हम फिर टेक्निकल टीम हमारे पास मौजूद है, वो सारा उसको सॉर्ट आउट करके चेकिंग करते हैं। वो भले ठीक है। क्लेम उसमें एक्सेप्ट हो ना हो, पार्ट सही हो खराब हो, अच्छा, एवरी आइटम हम कस्टमर को क्लेम करके दे देते हैं। बेहतरीन। अगर जो हमारे जबरदस्त। पास पार्ट अगर उसमें सही निकलता भी है, हाँ। तो वो हम अपनी कंपनी की गाड़ी में यूज कर लेते हैं उसको, अच्छा, ठीक इस ठीक। तरह करके, ताकि कंपनी की गाड़ियां उसमें चलती रहती कस्टमर हैं, हमारा खुश रहे, कस्टमर हमारा खुश रहे। वो कहीं नाराज ना नाराज ना हो। जबरदस्त हो गया। Crown Group of Companies, Offices. अच्छा जी, फैसल भाई आइए, ये हमारा रिसेप्शन एरिया। ओके। ठीक है जी, ये हमारे रिसेप्शनिस्ट हैं। ठीक है। अब हम अंदर उधर से आगे अपने यहाँ पे जाएंगे। हाँ जी, अब ऑफिस एरिया में जाएंगे। ओके, चलें। अच्छा, ये हमारा मेन कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ हमारी डिफरेंट मीटिंग्स वगैरह होती हैं। ओके, ठीक है। सही है जी। सही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये हमारा मिनी कॉन्फ्रेंस है, जो छोटे मोटे कस्टमर से आ रहे होते हैं, हमें कोई छोटी मीटिंग्स करनी होती हैं कस्टमर से 1 to 1। ठीक है। ये उसके लिए हमारा एक रूम ये अवेलेबल है। ओके। अब ये सेल्स डिपार्ट है हमारा। ओके। ये हमारी सेल्स टीम यहाँ बैठी हुई है, जो पूरे सही है। पाकिस्तान में इस वक्त पार्ट सेल हो रहे हैं हमारे यहाँ से। ठीक। ऑपरेशन ऑफिस है, जो इस पूरे जो बिल्डिंग का जो ऑपरेशन हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे ऑपरेशन हमारे इस ऑफिस से चल रहे हैं।
सही है। रिगार्डिंग सेल्स, रिगार्डिंग मार्केटिंग, जो भी कोई मसला है और वो यहाँ इस ऑपरेशन रूम से हो रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त। ये एक मिनी कॉन्फ्रेंस रूम एक ये भी है ओके, कि एक वक्त में हम 2 से 3 कस्टमर्स को डील कर सकते हैं प्राइवेट मीटिंग के लिए। अच्छा फैसल भाई, ये हमारा CRM डिपार्टमेंट है, कॉल सेंटर। ठीक तो है। यहाँ से हम कस्टमर से रिलेशन में रहते हैं वाया कॉल। ओके, तो ये हमारे CRM डिपार्टमेंट यहाँ ये कॉल्स कर रही हैं कस्टमर्स को और उनसे सारी कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है वो वाया कॉल हम यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे होते हैं कस्टमर्स ठीक है। का। अच्छा, अब ये हमारा ब्रांड डिपार्ट है। यहाँ ये जो आप हर तरफ CRLF देख रहे हैं और जो भी डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, तो वो ये हमारे इस डिपार्टमेंट में डिज़ाइन हो रहे होते हैं। यही ब्रांड डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये हमारा IT डिपार्टमेंट है। सही है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि QR से रिलेटेड और ऐप से मुतालिक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ से हैंडल हो रही होती हैं। ये हमारे IT के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई हैं और फिर हमें 2 नंबर पार्ट से बचाया है। ज़बरदस्त, ठीक है, थैंक यू। टाउन हॉल है जो यहाँ जितना भी ऑफिस स्टाफ है यहाँ पे लंच के लिए कोई भी गपशप करनी हो, जो स्कूल से आके बैठे गपशप लंच करनी। टाइम में, हाँ जी, जो 1 घंटा है वो यहाँ पे सारा हम गुजारते हैं। बेहतरीन। यानी कि क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज के लिए भी काफ़ी कुछ रखा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल रखा हुआ है। आगे मजीद प्लान्स हैं जो इन फ्यूचर अगर आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।